घर में दाखिल हुआ तो देखा कि बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? मैंने उससे दरियाफ्त किया। आज उस कमीने ने बीवी के कहने पर उस बुढ़िया को फिर मारा है। मेरी बीवी हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या? वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम गलत करने के लिए फौरन ये बात कह डाली। जबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है? उस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर तो वो अपनी बात पूरी करती है। मेरी बीवी ने तलखी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए फौरन से ये कहा, 1000 दफा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे तो ना। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। क्या कहा? पागल हो गई हो? पुरानी मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच सुनकर फौरन गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए तो लाना है। उसने मेरे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद पहले से ही वो सारे प्लान्स बनाकर बैठी हुई थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमें? मैंने फौरन से अपनी बीवी के सामने एक अर्ज पेश कर दी। उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफा तो हो ही नहीं सकती, कुत्ते की सी तो जान है, मरती भी नहीं। मेरी बीवी ने मुझे ये बात बताई। अच्छा, ये कहती है वो? मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा, बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी और यही उसका खतरनाक हमला था अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं ही नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से फौरन ये कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है, कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो? मैंने सोचा, फिर भी 1 हफ्ते ही की तो बात है, अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो? अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं, औरत बेवकूफ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में जा बैठा। माँ जी के बेटे ने झूठे मुंह भी चाय करना पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी किस्म की खुशी का इजहार न किया। फिर भी मैंने अपनी बात जारी रखी, भाई साहब, इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पे शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हो गए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाजत दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं तो चाहता हूं कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूं वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफेद रुई का गाला सा थी, नूर का एक ढेर सा था, लागर सी, कमजोर सी, जैसे जमाने भर के गम उसके नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पे तहरी थे। आंखों के बुझते चराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जट गई। उसके लिए हर चीज नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पे रौनक आने लगी। पता ही ना चला, महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ,
फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की और ना हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफा आई। घर की मसरूफियत का रोना रोती रही और तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई हैं, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालिबन 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। यूं अम्मा सिर्फ हमारी ही होके रह गई। उधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी, चेहरे पे रौनक और मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों ने, यानी मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सादत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहां शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक न पूछा, बस उनसे एक खुलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। उनमें मैं भी खड़ी हूं कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुल सिरात पार करा दूं। मैं उनके साथ चलती चली गई। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी और फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। कसम से मैं इतनी परेशान थी कि चलो खैर हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सिरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूं। बस फर्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूं, वो पुल सिरात के पार तुम्हारा इंतजार कर रही है।